नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुखवीर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुखवीर पीसी में स्टडी पॉइंट में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का गणित, जो कि हमारा चैप्टर है प्रायिकता। और इसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 यानी कि 13.2 प्रश्नावली के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि प्रश्नावली हम पढ़ चुके हैं, तो हम शुरू करते हैं 13.2 प्रश्नावली। प्रश्नावली 13.2 का पहला सवाल है कि यदि पी ए बराबर 3/5 और पी बी बराबर 1/5 ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करो। तो जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं, उसकी कंडीशन हम आपको बता चुके हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी आर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है, यानी कि घटना ए की प्रायिकता और घटना बी की प्रायिकता का गुणनफल पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। तो हम शुरू करते हैं अपना। तो यहाँ पे दिया है कि पी ए बराबर 3/5, पी बी बराबर 1/5। तो पी इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है कि जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, तो ये प्रतिबंध होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए का मान रख दिया हमने 3/5 और पी बी का मान रख दिया 1/5। अंश अंश गुणा कर दी, हर हर के गुणा कर दी, तो आंसर कितना आ गया 3/25। अगला है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि ये बताना है कि वो दोनों पत्ते कैसे रंग के हों, काले रंग के हों। तो ये आपको मालूम होगा कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 26 पत्ते जो हैं लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। उन 26 पत्तों में लाल रंग के 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 पत्ते ईंट के होते हैं। फिर काले रंग के पत्तों की बात करें तो काले रंग के पत्तों में 13 पत्ते हुक्म के होते हैं और 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है कि 2 पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता। यानी कि ये नहीं कह रहा है कि वो दोनों पत्ते हुक्म के हैं या दोनों पत्ते चिड़ी के हैं। तो हमें 2 काले पत्ते निकालने हैं, तो वो हुक्म के भी दोनों पत्ते हो सकते हैं, दोनों पत्ते चिड़ी के भी हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि एक पत्ता हुक्म का हो या एक पत्ता कैसा हो, चिड़ी का हो। ठीक है, तो हमें निकालना है 2 पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पे लिखेंगे ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है बेटे? 52। ठीक है, काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। तो काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी है? 26। अब कह रहा है कि 2 पत्ते निकालेंगे, दोनों एक साथ नहीं निकले, एक एक करके निकाला गया है। तो पहले क्या निकालेंगे? पहला काले रंग का पत्ता निकाले जाने की प्रायिकता, तो हम इसको लिख देते हैं पी ए। तो कितने काले पत्ते? 26। तो 26 बटे कुल कितने पत्ते हैं हमारे? 52। तो काट दो, 26 एकम 26, 26 दूनी 52, कितना हो गया? 1/2। इसी प्रकार निकालेंगे दूसरा काला पत्ता निकाले जाने की प्रायिकता, तो इसको हम पी बी मान लेते हैं, इस घटना को। ठीक है, तो अब दूसरा काला पत्ता निकाले, तो अब तो 26 में से एक काला पत्ता निकल गया, कितने बचे? 25 पत्ते बचे। वैसे ताश की गड्डी में से एक पत्ता है, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकल गया, तो कितने बचे? 51। तो अब हम निकालेंगे 51 में से। ठीक है, और यहाँ पे काले रंग के पत्ते कितने बचे हैं? 26। वो सॉरी 26 थे, अब कितने बचे? 25। तो 25 बटे कितना हो गया? 51। अब निकालना क्या है कि दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बिना प्रतिस्थापित किए, तो बिना प्रतिस्थापित किए 2 काले
पत्ते निकालने की प्रायिकता। तो बिना प्रतिस्थापित किए 2 काले पत्ते निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे PA इंटू PB। अब PA का मान बेटे कितना दे रखा है, 1/2 आपका दे रखा है, ये कितना दे रखा है 25/51। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंश अंश गुणा करेंगे, 25 एकम 25 और 51 दूनी 102। यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण किया गया, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया गया, यानी कि संतरों के डिब्बों का निरीक्षण किया गया और 3 संतरों को यादृच्छा यानी कि अपनी इच्छा से निकाला गया। ठीक है, यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे में बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है। तो डिब्बे को किसके लिए स्वीकृत किया जाता है, बिक्री के लिए, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। यानी कि अच्छे संतरे होंगे तभी वो मतलब वो डिब्बा बिकेगा, उस डिब्बे में अच्छे संतरे होंगे तभी वो बिकेगा, अच्छे संतरे नहीं होंगे तो वो डिब्बा नहीं बिकेगा। अब क्या कर रहा है, एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, ठीक है, जिनमें से 12 अच्छे संतरे हैं और 3 संतरे कैसे हैं, खराब हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे संतरों की संख्या बेटे कितनी है, तो यहाँ पे डिब्बे में संतरों की संख्या कितनी है, डिब्बे में संतरों की संख्या कितनी है, 15। अच्छे संतरे कितने हैं, अच्छे संतरों की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, अब क्या किया गया, एक एक करके संतरा निकाला गया, कैसे, अच्छे संतरे निकाले गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि पहला, या ऐसे लिख लो, एक अच्छा संतरा निकाले जाने की प्रायिकता। तो PA का मान कितना, अच्छे संतरे कितने, 12 है, तो 12 बटे कितना, 15 में से निकालेंगे, 15 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे दूसरा अच्छा संतरा निकाले जाने की प्रायिकता। तो PB का मान कितना हो गया, अब देखो बेटे, दूसरा अच्छा संतरा निकालेंगे तो 12 में से एक तो निकल गया, अब संतरे कितने बचे, 11 है। ऐसे यहाँ पे कुल संतरों में से एक संतरा निकल गया, तो पहले 15 संतरे थे, अब कितने बचे, 14 है। तो अब कितना लिखेंगे, 11 बटे 14। ठीक है, अब इसी प्रकार तीसरा संतरा निकालेंगे, इसी प्रकार तीसरे अच्छे संतरे के निकाले जाने की प्रायिकता। अब कितने संतरे बचे, 10, तो 10 बटे 13 में 13 बचे संतरे, तो कितना हो गया, 13 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है, हमें प्रायिकता निकालनी है, क्या निकालनी है, प्रायिकता इसकी। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो PA इंटू PB इंटू PC, तो इसको मान लेते हैं बराबर PC के मान लेते हैं, तीसरी घटना है। ठीक है, तो PA का मान कितना दिया है आपका, 12 बटे 13, 15 गुणे PB 11 बटे 14, ये कितना दिया है, 10 बटे 13। अब आप इसको हल कर लेंगे, हल करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसको काट दो, 3 से 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 5 से काटो 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दो, 2 सत्ते 14, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे, 4 बटे 1 गुणे 11 बटे 7 गुणे 2 बटे 13 है। तो क्या, हाँ तो सॉरी, यहाँ पे 1 बचेगा, हाँ 2 से ये कट गया है, 1 बचेगा, तो 11 चौक 44 और 13 सत्ते 91, 91 एकम 91, तो ये हो गया 44 बटे 91 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक न्याय सिक्का यानी कि एक सिक्का उछाला जाता है और एक अभिनत पासे को उछाला जाता है। एक सिक्का उछाला गया और एक क्या उछाला उछाला गया, पासा। मान लें घटना ए सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, यानी कि घटना ए में सिक्के पर क्या प्रकट होता है, चित्त यानी कि हेड। ठीक है। घटना बी में क्या होता है, घटना बी पासे के लिए है। बी में पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, यानी कि घटना बी में पासे पर संख्या कितनी प्रकट होती है, 3 को निरूपित करते हैं। निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। यानी कि हमें यह ज्ञात करना है कि घटना ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। यदि स्वतंत्र हैं तो हाँ कहेंगे और स्वतंत्र नहीं है तो ना कहेंगे। ठीक है। अब हम क्या है, एक पासे और एक सिक्के को उछाला जाता है, तो यहां पे लिखो एक सिक्का और एक पासा उछाला जाता है। यानी कि एक सिक्के को उछाला और एक किसको उछाला, पासे को। तो यहां से अब प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस एस बराबर क्या होगा, देखो तो सिक्के पर एक बार उछालेंगे तो हेड आएगा, एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा, टेल। तो प्रत्येक समष्टि क्या, एच कामा 1 पासे के लिए 1 आएगा, एच कामा 2, एच कामा 3, एच कामा 4, एच कामा 5, एच कामा 6। ठीक है, एच कामा 6। ऐसे ही अब एक बार टेल आएगा तो टी कामा 1, टी कामा 2, टी कामा 3, टी कामा 4, टी कामा 5 और टी कामा 6। ठीक है। तो कुल परिणाम कितने हुए, कुल परिणाम हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल परिणाम कितने हो गए हमारे, 12। ठीक है। यहां पे लिखें घटना ए। घटना ए क्या है, सिक्के पर चित्त प्रकट होना। सिक्के पर चित्त, चित्त के लिए हम हेड मान लेते हैं, एच लिखेंगे, प्रकट होना। यानी कि सिक्के पर क्या प्रकट हो रहा है, चित्त प्रकट हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए ए बराबर कितने परिणाम मिलेंगे, एच कामा 1, एच कामा 2, एच कामा 3, एच कामा 4, एच कामा 5 और एच कामा 6। ठीक है। तो कुल कितने परिणाम मिले, 1 2 3 4 5 6, कितने में से, 12 में से। तो यहाँ पे पी ए बराबर क्या हो जाएगा, 6/12। यानी कि 6 कम 6 6 दूनी 12, कितना आ गया, 1/2। अब बेटे घटना बी क्या है, घटना बी है पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। ठीक है। तो पासे पर संख्या 3 प्रकट किसमें हो रही है, अब यहाँ पे देखेंगे संख्या 3 कहाँ प्रकट हो रही है। तो एक तो संख्या 3 प्रकट हो रही है h कामा 3 पर, एक प्रकट हो रही है t कामा 3 पर। ठीक है। तो ये दो परिणाम मिल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से लिखेंगे h कामा 3 और t कामा 3। तो यहाँ से पी बी का मान कितना हो गया है, तो 2 बटे कितने हो गए हमारे, 12। 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो कितना आ गया, 1/6। ठीक है। अब यहाँ से जो घटना ए है और घटना बी, इसमें देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन परिणाम कौन सा है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, तो यहाँ पे है h कामा 3 और यहाँ पे भी है h कामा 3, ये दोनों हमारे क्या है, कॉमन। तो कॉमन परिणाम क्या हो गया, h कामा 3। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो गया है, 1/, कितना हो गया, कितने में से, 12 में से। तो इसको चाहे तो हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब पी ए इंटू पी बी का मान निकाल दो। पी ए इंटू पी बी का मान क्या है, पी ए का मान कितना दे रखा है, 1/2।
और गुणे ये दे रखा है 1/6, तो ये हो गया 1/6 दूनी 12, समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के मान कैसे हैं, समान है। समान है तो क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः ए व बी घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। ठीक है, आया होगा समझ में। जब ये पी ए इंटू पी बी बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारी ये क्या कहलाएंगी, स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पासा है, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से लिखे गए हैं और 4 5 6 जो अंक लिखे गए हैं वो कैसे लिखेंगे, हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया मान लें, यानी कि इस पासे को उछाला, घटना ए जो है समसंख्या, यानी कि घटना ए जो प्राप्त होती है उसमें अंक आते हैं हमारे समसंख्या के, और घटना बी जो मिलती है उसमें जो आता है संख्या लाल रंग से लिखी गई संख्याएं को निरूपित करते हैं। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो हमें यह बताना है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पहले लिख लो, ज्ञात कीजिए कि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ज्ञात कीजिए कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया हमें, गिवन क्या दिया है, पासे पर लाल रंग से लिखे गए अंक कितने हैं, 1 2 3। लाल रंग से कितने अंक लिखे गए, पहला, दूसरा और तीसरा। इसी प्रकार पासे पर हरे रंग से लिखे गए अंक कितने हैं, 4 5 6। ठीक है, अब तो कुल परिणाम कितने हो गए, प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि लिखो प्रतिदर्श समष्टि यस बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो कुल परिणाम कितने हो गए, यहाँ पे लिख लो कुल परिणाम हो गए हैं बेटे 6। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब पासे को उछालने पर, जब पासा उछालते हैं, पासे को उछालने पर, देखो पासे को उछालने पर क्या मिलता है, तो यहाँ पे 2 घटनाएं मिल रही हैं। तो घटना ए क्या है, घटना ए समसंख्या, और घटना बी में क्या है, लाल रंग। तो यहाँ पे लिखेंगे घटना ए, घटना ए बराबर क्या है, घटना ए पर क्या प्राप्त होता है, सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी है, 2 4 6। तो यहाँ से इसका निकाल दो, पी ए का मान निकाल दो। पी ए का मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 परिणाम मिले हैं, कितने में से, 6 में से, तो 3/6 का मान कितना हो गया, 1/2। ठीक है, चलो यहीं पे निकाले दे रहे हैं हम घटना बी। तो यहाँ पे घटना बी क्या है हमारी बेटे, संख्या पर कौन सा रंग मिला है, लाल रंग, यानी पासे पर लाल रंग की संख्या मिली है। तो संख्या लाल रंग से लिखी गई है, लिखी गई है, संख्या किससे लिखी गई है, लाल रंग से। तो लाल रंग से लिखी गए अंक कितने हैं, तो ये है 1 2 और 3। तो यहाँ से पी बी का मान निकाल दो। अच्छा, बी घटना बी में कितने परिणाम मिले, 1 2 और 3 परिणाम मिले हैं, कितने परिणामों में से, 6 में से। तो 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे कितना मिला है, 1/2। ठीक है, कितना मिला, 1/2।
2। ये मिली है घटना ए और ये मिली है घटना बी। अब हम बढ़ते हैं, इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। कैसे निकालेंगे? अब देखो इसमें कितना 2 4 6, इसमें 1 2 3, इसमें है 1 2 3। तो इसमें कौन सी संख्या कॉमन है? 2 संख्या कॉमन है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से कितना, एक ही तो परिणाम मिला। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया 1/6। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे पी ए इंटू पी बी का मान निकाल दो। तो पी ए का मान कितना दे रखा है? 1/2। ये भी दे रखा है 1/2। कितना आ गया? 1/4। समीकरण 2 यहाँ लिख दो, समीकरण 1/2 के मान समान नहीं है। इसलिए क्या लिख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो ए और बी कैसी घटनाएं नहीं है? स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मान लें ई और एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ई बराबर 3/5, पी एफ बराबर 3/10। ठीक है, और पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना रखा है? 1/5। तो क्या ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं? तो इसका आंसर आप भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ आप लिखो ई और एफ दो घटनाएं हैं। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। ये ज्ञात करना है क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। तो हमें क्या दिया है? पी ई का मान दिया है गिवन, क्या दिया है? पी ई का मान दिया है आपको 3/5 और पी एफ का मान दिया है बेटे 3/10 और पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान दिया है हमें 1/5। ठीक है, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकाल दो पी ई इंटू पी एफ, इनके मान निकाल दो। पी इंटू पी एफ, पी ई का मान कितना दिया है? 3/5 और ये दिया 3/10। 3 तियाँ 9, 10 पंजे 50। तो यहाँ पे क्या हो गया ये? अब देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना दिया? 1/5 दिया है और ये कितना है? 9/50। क्या ये मान बराबर है? बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसलिए कि पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। ठीक है, तो कह सकते हैं कि अतः ई और एफ घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। यही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आगे के क्वेश्चन हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।